बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 15 में आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम इस तरह डिफाइन करते हैं। इससे पहले मैंने स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन किया था टू वेक्टर्स में, 2 डायमेंशंस में और 3 डायमेंशंस में। तो स्केलर प्रोडक्ट अगर 2 डायमेंशन में हो या 3 डायमेंशन में तो हो हमेशा हमें स्केलर क्वांटिटी देगा मतलब। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में सपोज़ हमारे पास 2 वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और ये दोनों वेक्टर्स नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है। ये दोनों वेक्टर्स क्या है, नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैं इस तरह ले सकता हूँ, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट हमें एक न्यू वेक्टर देगा। ठीक है, और वो वेक्टर जो है, जो न्यू वेक्टर्स बनेगा वो इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर सपोज़ ये हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर बी हुआ, ठीक है, वेक्टर बी हुआ, तो ये हमें एक न्यू वेक्टर देगा। उस वेक्टर को हम कह देंगे वेक्टर एन, आप इसको वेक्टर सी भी कह सकते हैं। ये वेक्टर एन होगा, तो इसी वेक्टर का एक डायरेक्शन बी होगा, और ये साइन थीटा जो है ये एंगल, मतलब ये एंगल होगा इन बिटवीन इस वेक्टर्स का। ठीक है, ये एंगल होगा। तो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये एन हमारे पास एक न्यू वेक्टर होगा जो इन दोनों वेक्टर्स को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पे ये जो एन यूनिट वेक्टर हमने लिखा है, इस एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। क्योंकि ये जो न्यू वेक्टर बनेगा इस वेक्टर का मतलब डायरेक्शन बी होगा, ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स भी होंगे आई जे के में, ठीक है, x1 x2 x3 में इसके कंपोनेंट्स भी होंगे। तो ये याद रखना है कि इसमें ये जो n यूनिट वेक्टर है, ये n यूनिट वेक्टर इक्वल होगा a क्रॉस b डिवाइड बाय a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। ये साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट्स करेगा, एंगल रिप्रेजेंट्स करेगा कि कितना एंगल ये बनाता है। तो अगर एंगल हमारे पास, सपोज अगर एंगल हमारे पास हो 90 डिग्री, एंगल कितनी हो, 90 डिग्री हो, तो फिर ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए क्रॉस बी बनेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इनटू एन यूनिट वेक्टर। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास 1 की इक्वल है, तो फिर ए क्रॉस बी इक्वल होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन 90 इज इक्वल टू 1 एन यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एन यूनिट वेक्टर हुआ। तो यहाँ पे अब मैं डिफाइन करूँगा, सपोज हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स है आई जे के। तो हम ये डिफाइन करेंगे कि आई क्रॉस जे हमें के यूनिट वेक्टर देगा, जे क्रॉस के हमें आई यूनिट वेक्टर देगा, और के क्रॉस आई की जगह में जे लिख दूंगा। इसी तरह अगर जे क्रॉस आई आएगा तो मैं माइनस के लिख दूंगा, के क्रॉस जे आएगा तो माइनस आई होगा, और अगर आई क्रॉस के होगा तो फिर हम माइनस जे लिख देंगे। इसको आप लोग किस तरह याद रखोगे, इसके लिए आप लोग अल्फ़ाबेटिकल आर्डर याद रखोगे। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर इस तरह है कि जिस तरह आप लोग अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में कहते हैं ना, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो ये एक आर्डर में है ना, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में है। तो अगर मैं लिख दूंगा आई क्रॉस जे, मैं क्या लिख दूंगा, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे हमें के देगा, आई क्रॉस जे हमें क्या देगा, के यूनिट वेक्टर देगा। अगर मैं लिख दूंगा जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के हमें क्या देगा, आई देगा। और अगर मैं लिख दूंगा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो फिर वो हमें क्या देगा, जे देगा। मतलब अल्फ़ाबेटिकल आर्डर याद रखना है, दिस इज़ आई, दिस इज़ जे एंड दिस इज़ के। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे हमें के यूनिट वेक्टर देगा, जे क्रॉस के हमें आई यूनिट वेक्टर देगा, और के क्रॉस आई हमें जे यूनिट वेक्टर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं रिवर्स जाऊंगा, मतलब आई क्रॉस के हमें माइनस जे देगा, जे क्रॉस आई हमें माइनस के देगा,
और आई क्रॉस के जो है वो हमें माइनस जे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात इस तरह है कि आपको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर याद रखना है। आई क्रॉस जे हमें के देगा, जे क्रॉस के हमें आई देगा और के क्रॉस आई जो है वो हमें जे देगा। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेटिकल आर्डर याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि आई क्रॉस जे से के किस तरह बनेगा, जे क्रॉस के से आई किस तरह बनेगा और के क्रॉस आई से हम जे किस तरह बना सकते हैं। तो ये याद रखना है कि आई क्रॉस जे हमें के किस तरह रहेगा। तो आपको अगर डिफिनीशन याद हो कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर होगा। ये बात भी याद रखना है कि आई क्रॉस जे किस तरह हमें के देता है। तो ये मैंने डिफिनीशन लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, तो आई क्रॉस जे यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री इनटू एन यूनिट वेक्टर, मतलब एन यूनिट वेक्टर जो वेक्टर्स हमारे पास होगा। तो आई क्रॉस जे ये होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 साइन 90 भी 1 है और एन यूनिट वेक्टर, मतलब ये सपोज हमारे पास आई यूनिट वेक्टर है, ये हमारे पास जे यूनिट वेक्टर है, लेकिन जो थर्ड वेक्टर बनेगा वो हमारे पास के होगा। तो ये जो के वेक्टर है, ये के वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होगा। हम ये जो तीन वेक्टर्स होते हैं ना यूनिट वेक्टर, ये एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो आई क्रॉस जे हमें के देगा, आई क्रॉस जे से हमें क्या मिलेगा, के मिलेगा। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। इसी तरह और ये भी याद रखना है कि इसके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, वो कितने एंगल होगा, 90 डिग्री। इस तरह अगर आप जे क्रॉस के हमें आई देगा और के क्रॉस आई हमें जे देगा। और ये इस तरह एंटी कम्यूटेटिव वाला इसको कहते हैं कि ए क्रॉस बी जो है ये इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए का। जो राइट हैंड रूल है उसके मुताबिक आप लोग कह सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एंटी कम्यूटेटिव होगा। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। और ये याद रखना है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए का। इस तरह अगर मैं बात करूँगा कि आई क्रॉस आई क्यों ज़ीरो होता है, तो आई क्रॉस आई इसलिए ज़ीरो होता है कि ये पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ये वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। ये आई कंपोनेंट है और ये भी आई कंपोनेंट है और इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो बाय द डेफिनेशन मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए आई क्रॉस आई। तो आई क्रॉस आई हमें देगा आई मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री और एन यूनिट वेक्टर होगा। तो साइन 0 हमारे पास 0 होता है, तो ये 0 इन सब के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। तो ये याद रखना है कि आई क्रॉस आई हमें 0 देगा, जे क्रॉस जे भी हमें 0 देगा और के क्रॉस के भी हमें 0। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा एक्सप्रेसिंग क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू हम इसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। तो मैं लिख दूँगा ए क्रॉस बी इस तरह रहेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के। तो मैं यहाँ पे इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट ले सकता हूँ। मैं लिख दूंगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू x1 x2 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई क्रॉस आई। मैं क्या लिख दूंगा, आई क्रॉस आई। फिर मैं लिख दूंगा इस x1 को y2 के साथ मल्टीप्लाइड करो, x1 y2 हमें, और फिर ये होगा आई क्रॉस जे। फिर नेक्स्ट मैं लिख दूंगा x1 z2 और मैं लिख दूंगा आई क्रॉस के प्लस z1 z2 के क्रॉस के। ठीक है, ये तकरीबन 9 कंपोनेंट्स बनते हैं। तो फिर हम इसी रूल के मुताबिक ये जो मैंने लिखा है आई क्रॉस जे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, तो ये कंप्लीट 0 बन जाएगा। आई क्रॉस जे हमें क्या देता है, आई क्रॉस जे हमारे पास है के, तो मतलब इसकी जगह आप लोग के लिख सकते हैं। और यहाँ पे
के क्रॉस के हमारे पास 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तकरीबन 2 कंपोनेंट्स आई के आ चुके हैं, 2 कंपोनेंट्स जे के आ चुके हैं और 2 कंपोनेंट्स हमारे पास के आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसकी थ्रू अगर आप लोग ये प्रोडक्ट नहीं करना चाहते तो फिर आप लोग अगर हमारे पास ए वेक्टर हो x1i प्लस y1j प्लस z1k और बी वेक्टर हो x2i प्लस y2j प्लस z2k, तो फिर मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट फॉर्म में। मैं यहाँ पे लिख दूँगा i j k। यहाँ पे मैं ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लगा दूंगा। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स कौन से हैं? ए वेक्टर के कंपोनेंट्स है x1 y1 z1 और बी वेक्टर के कंपोनेंट है x2 y2 z2। ये बी वेक्टर्स के कंपोनेंट हुए। तो अब मैं इसकी एक्सपेंशन कर सकता हूँ, इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो में मैं लिख दूंगा i, तो मैं लिख दूंगा y1 z1 y2 z2 माइनस जे हमारे पास बन जाएगा x1 z1 x2 z2 और k बन जाएगा x1 y1 x2 y2। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y1 z2 माइनस z1 y2 माइनस जे होगा x1 z2 माइनस x2 z1 और k होगा x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, जिस तरह हम डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जब हम कंपोनेंट्स पर लगा देंगे तो वो हमारे पास एक न्यू वेक्टर होगा। ठीक है, इसी फॉर्म में, और वो न्यू वेक्टर जो है वो इस वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।